वेलकम टू पीएनसी मैथ, जहाँ हम फंसेंगे और आप सीखेंगे। आज मैं आपके लिए प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो कि ये है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और इसमें जो इंटेंट्स हैं उनको हम सीखेंगे। ओके, तो चलो प्रॉब्लम पढ़ना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम को दे रखा है कि देयर आर 3 A's 3 A हैं, 3 B's 3 B है और 3 C's 3 C है। आर प्लेस्ड रेंडमली इन 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स में इनको रेंडमली पुट करना है। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट नो रो और कॉलम कंटेन 2 identical letter can be expressed as P upon Q, where P and Q are co-prime, then P plus Q is equals to। अच्छा, तो हम प्रॉब्लम पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा प्रॉब्लम। जैसे प्रॉब्लम ये कह रहा है कि एक 3x3 की मैट्रिक्स बनाइए जिसमें एलिमेंट A B C है। एलिमेंट्स A से B से और C से बनाना है, यानी कि A 3 है, B भी 3 है और C भी 3 है। ओके, इन एलिमेंट्स से हमको एक मैट्रिक्स बनानी है। ओके, जिसमें ये 3 3 3 हो। ओके, तो मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूँ। मैंने ये मैट्रिक्स 3x3 बना दी। ओके, जिसमें एलिमेंट A B C और C है। ओके, इस मैट्रिक्स को जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उसके अनुसार हमने मैट्रिक्स बना दी। अब हमको कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स तो ठीक है बना दी, लेकिन ऐसी कितनी मैट्रिक्सेस बन सकती हैं, यानी कि इन एलिमेंट्स का यूज़ करके हम कितने मैट्रिक्सेस बना सकते हैं। और वो तो अपना हो गया सैम्पल स्पेस, यानी कि टोटल सैम्पल स्पेस हो गया। ओके, और हमें जो मैट्रिक्स चूज करनी है वो कौन सी है, तो हमें क्या रखा है कि देयर प्रोबेबिलिटी दैट नो रो और कॉलम कंटेंट 2 identical letters can be expressed। इट मीन्स किसी भी रो और कॉलम में आइडेंटिकल लेटर, कोई 2 आइडेंटिकल लेटर कंटेंट नहीं होने चाहिए। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं ऐसी जिस इन टर्म्स की हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें ये चीज़ हो रही हो, ये चीज़ फुलफिल हो रही हो, क्योंकि मुझे ऐसे कम ही दिख रहा होगा जिसमें ऐसी कंडीशन बन रही होगी। ओके, चलो बनाते हैं। तो मैंने अगर A B C यहाँ रख दिया और अगर मैं यहाँ पे B B C रखता हूँ तो यहाँ पे मैं P भी आना नहीं चाहिए, तो A B रख देता हूँ और यहाँ पे C A नहीं रखूँगा, B रखूँगा और यहाँ पे मैं रखूँगा A। कैन यू सी दैट किसी भी रो और किसी भी कॉलम में मुझे कोई भी दो कॉमन लेटर नहीं दिख रहे हैं। इस रो में या फिर इस कॉलम में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये अपनी मैट्रिक्स बन गई। क्या ऐसी और मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं? तो लेट्स सी दैट। ये मैट्रिक्स बनी हुई, क्या मैं इसको इस तरफ ला दूंगा, बी को इधर ला देता हूँ, सी को इस तरफ ला देता हूँ, तो क्या ये बन रही है? नो, बी भी कॉमन आ जाएगा। यानी अगर मैं इसको ए को इधर ला दूंगा तो नहीं। अब बी को मैं कहाँ पहुँचा सकता हूँ? बी को यहाँ ला सकता हूँ, बी को यहाँ रख सकता हूँ और यहाँ को, यानी कि 3 जगह, मतलब बी को और कई जगह से, लेकिन अगर आसपास में हिलाने की कोशिश करूँ तो क्या फर्क पड़ता है? यानी कि मैं बी को किसी अन्य अदर प्लेस पे रखता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, एक बार हम उस चीज़ को देखते हैं। अगर बी को मैं यहाँ रखता हूँ तो नहीं बन रही। ओके, बी को यहाँ रखता हूँ तो नहीं बन रही, बी को यहाँ तो नहीं रख सकते, बी को यहाँ रखता हूँ तो नहीं बन रही, बी को यहाँ रखता हूँ तो भी सेम आ जाएगा, बी भी यहाँ रख रहा हूँ तो भी सेम। इट मीन्स मैंने जो ये यूनिक मैट्रिक्स ही बन सकती है जो कि इस, यानी कि किसी में पर्टिकुलर टर्म को चेंज करके कोई नई मैट्रिक्स नहीं बना सकता जिसमें 2 कॉमन लेटर ना आए रो में और कॉलम में। इट मीन्स मैं पर्टिकुलर लेटर को चेंज नहीं करूँगा। ए को मैं इधर लाऊंगा तो भी नहीं बन रही, ए को इधर लाऊंगा तो भी नहीं बनेगी। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं और हमें मैट्रिक्स मिलेगी? क्या मिलेगी? कैसे? इस पूरे कॉलम को पकड़ें और इस पूरे कॉलम को पकड़ें, या कॉलम को एक्सचेंज नहीं कर सकते? यस, कॉलम तो आगे पीछे कर ही सकते हैं ना। कॉलम को आगे पीछे करेंगे, वो मैट्रिक्स बनेगी, इसको इधर रखना, इसको इधर, यानी कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, इन 3 को हमें रीअरेंज करना है ना, तो वो कितने फैक्टोरियल से होगा? 3 फैक्टोरियल से होगा। ओके, प्लस क्या मैं रो को नहीं पकड़ सकता? ऑफ कोर्स मैं रो को भी पकड़ लूँ और रो को भी मैं तीन प्रकार से अरेंज कर सकता हूँ ऊपर नीचे। अगर मैं इसको पूरा एलिमेंट, इसको और इसको तीनों को कुछ ए बी और सी एलिमेंट मान लूँ तो इनको मैं ऊपर नीचे ऐसे यानी यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे करके अरेंज कर सकता हूँ। वो मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, तो वो भी मैं 3 फैक्टोरियल से कर सकता हूँ। यानी कि अपने पास जो टोटल सैम्पल स्पेस से जो हमारे आउटकम निकला, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो अपने पास निकला 12। ओके,
अब मुझे निकालना है कि टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इसके लिए हम करते हैं, इसको पकड़ते हैं। तो मुझे पता है कि मेरे लिए मैट्रिसेस में पुट करने वाली जगह कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि मैं 9 जगह पे 3 एलिमेंट्स को पुट करना चाहता हूँ। और इन एलिमेंट्स को कैसे पुट करना चाहता हूँ, इसको भी 3 बार, इसको भी 3 बार और इसको भी 3 बार। इट मीन्स मेरे पास 9 एलिमेंट है, उन 9 एलिमेंट्स को 9 जगह मुझे पुट करना है। ओके, तो हमारा अगर यही प्रॉब्लम अगर मैं केवल एक लाइनर में लेता, यानी कि एक लाइन में होती, अगर एक लाइन में मुझे 9 एलिमेंट्स को जमाना होता, तब तो मैं यहाँ पे 9 एलिमेंट को, अगर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट को जमाना होता, तो क्योंकि अपने पास हर एलिमेंट कितना है, 3 3 3 है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तो अपने पास एलिमेंट कौन कौन से, अपने पास एलिमेंट है ए बी 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 सी सी सी, ये अपने पास एलिमेंट है, अपने पास एलिमेंट ये है और अपने को इन्हीं को जमाना है। इट मीन्स रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इट मीन्स ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ए को 4 बार ले लूँ, नो, ए 3 बार है, यानी कि अपने पास एलिमेंट फिक्स है, इन्हीं एलिमेंट को अपने को यहाँ जमाना है, यानी कि मैं एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकता। ओके, अगर ये यहाँ पे आ गया है तो बाकी दूसरी जगह पर जाएंगे। तो इनको मैं कितने फैक्टोरियल से जमा सकता हूँ, इनको मैं 9 फैक्टोरियल से जमा सकता हूँ, यानी कि टोटल अगर मैं लाइन में जमाता तो मेरे पास 9 फैक्टोरियल आता। ठीक है, 9 फैक्टोरियल से मैं इनको जमा लेता, बट अभी हमको जमाना है इस मैट्रिसेस में हमको इसको जमाना है। ओके, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर अरेंजमेंट में, यानी कि अदर एलिमेंट्स है, जो सेम एलिमेंट्स के अलावा जो अदर एलिमेंट्स है, उनके हर अलग अरेंजमेंट के साथ इन जितने भी सेम नंबर है, उनके अरेंजमेंट का एक बल्क रहेगा। इट मीन्स, यानी कि जैसे अगर ये 4 होते, यहाँ पे ए ना होके यहाँ पे ए होता, तो ये जब, और इनका कोई अरेंजमेंट है, इसके साथ इन 4 का कितने तरीके से 4 फैक्टोरियल से 4 अरेंजमेंट होते हैं, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर, इनका ये 4 फैक्टोरियल वाला है, वो इनके दूसरे वाले के साथ यहाँ हो सकता है, अब की बार ए इधर, इसके साथ भी इनका 4 फैक्टोरियल वाला रहता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे भाग लगाएंगे। इट मीन्स मैं आपको टोटली ये बताना चाहता हूँ, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब लाइन में जितनी बार सेम नंबर आता है, उस सेम नंबर के फैक्टोरियल से भाग लगा देते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, बिकॉज कि जो सेम नंबर होता है, उस सेम नंबर जितनी बार आता है उतने फैक्टोरियल से हम भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पे अपने को 9 फैक्टोरियल, तो अपने को पता है कि एलिमेंट्स 9 है, 9 फैक्टोरियल, बट 3 एलिमेंट्स का बल्क है वो सेम आ रहा है, 3 एलिमेंट का बल्क सेम आ रहा है, तो हम उसको 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये अपने क्या है, सैंपल स्पेस। तो ये अपने पास सैंपल स्पेस आ गया। तो प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी थी, तो अपनी प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको थोड़ा सिंपल कर देंगे, अपना जो अनुकूल परिणाम थे वो 12 थे, अपन में 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, 9 फैक्टोरियल से इसको काट देते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके, तो 3, ये तो पूरा कट गया, ये 3 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 इंटू 6 इंटू 12, तो 6 से 6 चला गया। ओके, तो हमें बस बचा 12 इंटू 6 अपॉन में 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4। ओके, 4 से ये 3 बार, ये 3 बार, ये 2 बार और ये 4 बार, ये 35 140, यानी कि 1/140, यानी कि अपनी प्रोबेबिलिटी आई है, वो प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/140। अपने को बोला था कि सॉल्व करने पर अपने पास आ गया 1/140। ओके, तो इनको जोड़ेंगे तो अपने पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 141। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके रखना ताकि अदर जो भी मैं